कक्षा 12वीं पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पहला पाठ एक गीत। इस एक गीत कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह निशा निमंत्रण से संकलित है। इसमें कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी शीघ्रता से ढलता है, समाप्त होता है। अर्थात दिन शीघ्रता से समाप्त हो रहा है। यहाँ समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय परिवर्तनशील है, इसका बोध कराया गया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में पथ अर्थात राह में, रास्ते में कहीं रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, लक्ष्य भी समीप ही है। घर समीप है, घर पास में ही है, लक्ष्य पास में ही है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह सोचकर पंथी अर्थात पथिक राही थके होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है, शीघ्रता से चलता है, आगे बढ़ता है। विशेषार्थ कवि कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। अब दूसरे काव्यांश का शब्दार्थ एवं भावार्थ। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा लौटने की आशा में, आशा प्रत्याशा का अर्थ है आशा, लौटने की आशा में। बच्चे लौटने की आशा में नीडों से अर्थात अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। कवि अन्य जीवों के माध्यम से भी, प्रकृति के माध्यम से भी लोगों को बतलाना चाहते हैं कि अन्य जीवों में भी यह ऐसी स्थिति है कि उनके बच्चे भी आशा में, अपने माता पिता के लौटने की आशा में रहते हैं और वे घोंसलों से बाहर झांकते रहते हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। अपने उनके बच्चे घोंसले से झांकते होंगे, यह सोच करके चिड़िया भी व्यग्रता के साथ तेजी से अपने लक्ष्य अर्थात अपने घोंसलों की ओर आने का प्रयास करती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, शाम होने वाली है, रास्ते में कहीं रात्रि न हो जाए। विशेषार्थ कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती हैं। वे शीघ्रातिशीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में
पहुंच जाना चाहती है। अब तीसरे काव्यांश का शब्दार्थ और भावार्थ। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मीन्स व्यग्र, व्याकुल। मैं होऊं किसके हित चंचल, मैं चंचल मतलब व्यग्र। मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहते हैं कि लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने स्नेही व्यक्ति के प्रेम में जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। प्रकृति के अन्य जीव भी अपने घोंसलों तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु मैं कहाँ जाऊं। मुझसे मिलने के लिए कौन व्यग्र है, कौन व्याकुल है। मैं किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए व्यग्र हूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। शिथिल मतलब कमजोर, ढीला। यह प्रश्न कवि के पैरों को कमजोर करता है, ढीला करता है। भरता उर में विह्वलता है और कवि का हृदय व्याकुलता से भर जाता है। इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है, समाप्त हो रहा है। विशेषार्थ है इस संसार में कवि अकेले हैं, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता। वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे व्याकुल कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से व्यग्र हो उठता है। ये भावार्थ हुए। आप इसमें कुछ पंक्ति के काव्य सौंदर्य भी बतला सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मुझसे मिलने में, मुझसे मिलने को मौ वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार। मैं होऊं किसके हित चंचल, इसमें प्रश्नालंकार। भाषा खरी बोली, रस वियोग श्रृंगार, भाषा सरल सहज सुंदर। धन्यवाद।